वाह वाह, आ जाओ टाबरो, आ जाओ, थकिया को नहीं थे पढ़ता पढ़ता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इं ना करो। चलो आगे आगे सारा। तो टाबरो चालू करा। के चाल रहे हो गुरुजी? गुप्त वंश चाल रहे हो। और के चाल रहे हो? गुप्त वंश में सऊ पहली पोत पढ़ो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को बेटो पढ़ो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद में पढ़ो चंद्रगुप्त, फिर पढ़ो कुमार गुप्त, आज पढ़ांगा स्कंदगुप्त। बस इतना ही है। मैंने आज आप गुप्त वंश पूरा करके भी साहित्य सुहित्य और चालू कर देंगे, आग लगा देंगे आज। तो चालू करा। कितना इजी यार। मौर्यम 3 याद करना, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। गुप्त में कितना इजी है? गुप्त वंश का चंद्रगुप्त, राय जोड़ क्या मी करे मन। हाँ, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। काम त्याग। अरे बहुत इजी है, रटो तो शुरू थे, रटा मार दियांगा। चलो शुरू करते हैं आगे। आज जो शासक है उसका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, इसका शासनकाल है 455 से 67। जिया शासक बने और बिया आ गया हूण। यार इसके समय हुणों का आक्रमण हुआ और जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को कहा गया है मलेच। मलेच आ गया, मलेच बोलता पहले विदेशी यार। तो मलेच कमेंट रुक रहा है। मलेच्छा आक्रमण होयो। स्कंदगुप्त ने चीनी दरबार के यहां अपना राजदूत भी भेजा था। और एक ध्यान रखियो, स्कंदगुप्त जो है आपकी राजधानी के बनाई, अयोध्या बनाई। ये अयोध्या मतलब भगवान राम, राम का मतलब वैष्णव। ये वैष्णव धर्म को मानता था और परम भागवत की उपाधि धारण करी, परम भागवत। दोबारा बताओ गुरुजी माता की समझ उन्होंने पल्ला कौन पढ़ियो। स्कंदगुप्त 455 से 67 शासक बनता ही मलेच्छ आ गया, हुणांगो आक्रमण, चीनी राजदूत भेजा, अयोध्या को राजधानी बनाई, वैष्णव धर्म मानता है, अयोध्या बनाई तो माने को। स्कंदगुप्त के समय सोने के सिक्का को वजन 144 146 कर दियो, 146 ग्रेन कर दिया। इनको मतलब बढ़ा दियो वजन, वजन बढ़ाए कोई मिलावट ही करी है फिर। यानी इसके समय सिक्कों में क्या बढ़ गई थी? मिलावट। पश्चिमी भारत में चांदी का सिक्का जारी करने वाला अंतिम गुप्त शासक है स्कंदगुप्त। आलियो इतनी बात है। क्या बात है? कमेंट चाल रहा कोई? चल जाएगा। स्कंदगुप्त सबसे पहले चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। कितना सो रहा है? स्कंदगुप्त जो है हुणांगा आक्रमण होया, अयोध्या राजधानी बनाई। इनके अलावा फिर इसके समय सिक्कों का वजन 144 से 146 ग्रेन था। समझ गया आगे? हाँ गुरु जी समझ गया। चटक मटक के पाँव ही लाग रहे हो तो। अब लास्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक है। बांग एक एक दो दो बातें हैं, कोई विशेष को नहीं। स्कंदगुप्त के बाद में शासक बना पुरुगुप्त। आने याद करो तो कर लिया, एग्जाम में कभी प्रश्न को नहीं याद। पुरुगुप्त जो है वो बुढ़ापे में बने हो, ठीक है तो जल्दी टपक्यो, कोई विशेष बात को नहीं। फिर बने टाबरो बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त इन उपाधि है श्री विक्रम, और कोई विशेष बात को नहीं। फिर बने शासक कुण नरसिंह गुप्त, बालादित्य यानी नरसिंह गुप्त बालादित्य। इस आदमी ने गुप्त साम्राज्य को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। इस आदमी ने गुप्त साम्राज्य को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कुणसो यानी 3 भागों में बंट गयो ऑटोमेटिक। कुणसो एक तो बंट गयो मालवा, एक बंगाल, और एक हो जाएगा मगध। यानी मगध का तो शासक स्वयं नरसिंह गुप्त बालादित्य था। मालवा का शासक था भानुगुप्त,
और बंगाल का था वेन्यगुप्त। अब उसके थारे कोई एक बात अगर ध्यान में आई तो भानुगुप्त को नाम सुन के थारो दिमाग की झंझनाहट की तेज को नहीं वह थारी चागो सोसर को नहीं वह यार भानुगुप्त को तो नाम गटी सुनेड़ो है। ओ भानुगुप्त वो ये जगह के टीम एरण अभिलेख मिलियो। एरण अभिलेख मालवा के भानुगुप्त के समय एरण अभिलेख मिला 510 ईस्वी का है और इस अभिलेख में भानुगुप्त का सेनापति था गोपराज। इसकी पत्नी सती हुई थी, हूण तोरमान से लड़ते हुए मारा गया। इसकी पति सती हुई थी और ये ऐसा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा की पहली बार जानकारी मिलती है। एप्लीकेशन अपडेट करवाओ, अपडेट करवाएंगे कल या परसों आ जाएगा, कल या परसों अपडेट आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्थ सर जी समुद्रगुप्त की करवाया था, एक रहे समुद्रगुप्ता नहीं करवाया निशा कौन सी दुनिया में रहे काली करवाए गए कुमारगुप्त टाबर हो वो गठपड्डे को कुमारगुप्त टाबर हो वो विश्वविद्यालय में पढ़ो, विश्वविद्यालय की स्थापना करी काली बताए गए हूं पड्डा हाथ को नहीं। नरसिंह बालादित्य के समय तीन बाला यानी तीन भागों में बंट गया, एक मालवा बंगाल बांग्ला लिख दिए बंगाल और मगध। और भानुगुप्त के समय का एक अभिलेख मिला है एरण अभिलेख। और अब मगध के में बालादित्य के बाद में शासक फिर बना है कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद में शासक बना है लास्ट विष्णुगुप्त और विष्णुगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का हो गया पतन। ये लो जी, प्रथम शासक श्रीगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। ये लो जी, गुप्त साम्राज्य का सारा शासक खत्म, बंद, कंप्लीट, पूरा। गुरुजी थे तगड़ा हो, आयु शर्मा मैं बहुत तगड़ा हूं और तू कोई मंत्र मंत्र पढ़ के और तकड़ो कर दे। आजकल क्लास ज्यादा हो जाए, रात में 11 बजे थक जावा। आई लव यू अशोक चौहान, लव यू आले। गुप्त साम्राज्य तो पूरा ही कर दिया पा है, गुप्त साम्राज्य तो पूरा ही कर दिया। गुरुजी लिखवाया नहीं, अरे लिखवाए यार ये क्या कहे का लिखवाए को नहीं हो, लिखवायो काल है कौन सी दुनिया में रो, अच्छी तरह कंप्लीट लिखवायो है मैं काल रो। अब आपनो शासक तो हो गया पूरा, लेकिन आप हाई लेवल की तैयारी लिखवायो को नहीं हो। कुमारगुप्त नहीं लिखवाया था, लिखवायो यार काल कुमारगुप्त बताए मैं काल क्लास में क्या बतायो आप बताओ। चल ठीक है मान ली कुमारगुप्त को, तो काल क्लास में क्या बतायो, वीडियो काटिए देखिए काल रो ये क्या बोला है बोले ये क्या बोलने लग रहे हो थे, नहीं लिखवाया सर, कौन लिखवाया। SSGDO कोर्स कब तक रहेगा, एग्जाम तक रहो तो कोर्स कार्ड से ही मारे या PTT को ही पढ़िए, कौन नहीं लिखवाया, सारा ये क्या बोला है। नहीं करवाया यार, करवाए मैं फायान भी लिखायो, ले फायान मेरे याद है माची तिनिया लिखायो। रुको कलर वीडियो नहीं हो तो वीडियो अपलोड कौन करे थे। समुद्रगुप्त के बाद में क्या कर रखे थे, अब चंद्रगुप्त कौन सो है, तो समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त, ये क्या कर रखे है। एक मिनट रुको जी, नमस्कार। कुमारगुप्त लिखवाया नहीं, लिखवाया मैं ठीक है ये तो काल और वीडियो अपलोड कौन करियो, हाँ वो चंद्रगुप्त पड़े है काल और वीडियो अपलोड कौन करेडो, काल और अपलोड ही कौन करेडो, हम लिखवा तो दिया था कल वाला वीडियो अपलोड नहीं किया हमारे, लिखवाया था मैंने याद है मेरे अच्छी तरह। हाँ फायान तक लिखायो, हाँ यहाँ उसके फायान तक लिखायो, कुमारगुप्त रह गयो फिर। चलो कोई नहीं काल सागे लिखा देंगे, आज पढ़ लो फिर।
अगलो है गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य कल लिख लेंगे, आज पढ़ लो फिर कोई बात नहीं। हाँ अपलोड को नहीं एडो, कोई नहीं हो जाएगा। जय मां भवानी। चल देखो, रामायण और महाभारत का अंतिम रूप जो है वो गुप्त काल में आया, क्योंकि गुप्त काल में मैक्स मोलर जो है वो गुप्त साहित्य को पुनर्जागरण का काल कहता है, पुनर्जागरण काल। और गुप्त काल में पूरे भारत की भाषा संस्कृति पूरे फायान तक लिखा हो। चलो कोई बात नहीं, फायान तक लिखा हो। कुमारगुप्त रह गया था, कुमारगुप्त नहीं लिखवाया, ठीक है आज काल लिखवा देंगे, आज तो समझ लो। फिर देखो गुप्त काल का प्रमुख कवि कौन कौन है? मेन तो 3 कवि फिर और पढ़ांगा। पहलो है हरिसेन, ठीक है। दूसरो है वत्सभट्टी और तीसरो है वीरसेन साहब। समुद्रगुप्त का राजकीय कवि हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, इसका हम जिक्र कर चुके हैं। फिर है वत्सभट्टी, ये कुमारगुप्त का दरबारी था। वीरसेन, इसने उदयगिरी अभिलेख लिखा था, किसने? वीरसेन ने, उदयगिरी। और चंद्रगुप्त सेकंड का प्रधानमंत्री था। देखो गुप्त काल को आप साहित्य पढ़ रहे हैं। गुप्त काल के साहित्य में पहली 3 दूरी ना लाडला, यार तू सीरियस हो गए थे, आपस में लड़ो ना। प्रमुख कवि है हरिसेन। हाँ कालिदास को भी जिक्र करांगा मुना, रुक तो शुरू, कालिदास नहीं पढ़ाऊंगा। हरिसेन, वत्सभट्टी, वीरसेन, हरिसेन, वत्सभट्टी, वीरसेन, हरिसेन, वत्सभट्टी, वीरसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रमुख कवि है बीटेम का। गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक, नाम से ही पता चल जाता है, दुखांत नाटक कौन सो है? देखो नाम ही पता लाई जाओ, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा था, मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, भी आप माटी को ही खिलौना कद टें बोल जी मेरे कौन चालो हो। तो मृच्छकटिकम माटी का खिलौना शूद्रक का है। ये गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है। पहले 3 कवि बताए मैंने, 3 कवि के बाद में फिर एक ये बताया। अब देखो विशाख दत्त ने भी 2 नाटक लिखे, ये भी गुप्त काल में, साहित्य बहुत अच्छा हुआ है इसके समय। यानी विशाख दत्त ने भी 2 नाटक लिखे। विशाख दत्त ने भी 2 नाटक लिखे। कौन कौन से? एक नाटक तो लिखा, कौन सा? मुद्रा राक्षस, बहुत फेमस है भैया, मुद्रा राक्षस। और दूसरा नाटक लिखा देवी चंद्रगुप्तम। था ना बताया नहीं, ध्रुव स्वामिनी बड़ा बेटा रामगुप्त की पत्नी थी, चंद्रगुप्त ने सको ने मांग की रियर बोर। तो ये जो कहानी मिलती है वो वत्स इसी में मिलती है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के अंदर मिलती है। दी स्टोरी इज मिलती इन द देवी चंद्रगुप्तम नाटकम। कौन सी? ध्रुव स्वामी ने वो बन गए चले गए चंद्रगुप्त, वो घूंघटो काटे और बाज की बताई नहीं। तो विशाख दत्त के, क्योंकि एग्जाम में आप अगर नॉर्मल तैयारी करो सीधा सीधा पूछ लेता देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा। मुद्रा राक्षस तो बहुत फेमस है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मुद्रा रोटा मार दो, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। हाँ मुद्रा विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। नाम तो सुना ही होगा। पंचतंत्र सबसे ज्यादा दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ है इसका। और कामसूत्र इंग बारे में तो बेरो ही क्यों आ लिखी वा तैन, ये दोनों की दोनों टावरों गुप्त काल में लिखेड़ी है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है कलीला दमना। पंचतंत्र का नाम तो कभी ना कभी सुना होगा। किसी पुस्तक का अन्य भाषाओं में अनुवाद जो है ना, वो पंचतंत्र और बाबरनामा का सबसे ज्यादा हुआ है, बहुत फेमस है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। हाँ पंचतंत्र कामसूत्र, पंचतंत्र कामसूत्र अभी गुप्त काल में लिखे थे। पंचतंत्र और कामसूत्र, पंचतंत्र और कामसूत्र। ठीक है, इंग्लिश अभी शुरू करेंगे यार, जल्दी कर देंगे। पता नहीं वो इंग्लिश वाला, आप ऐसा करो रमाकांत जी क्लास है उनको बोला करो, मैंने उनको कहा है, वो बोले 1-2 दिन में शुरू करा। अब फिर गुप्त काल को फेमस कवि है कवि कालिदास। वाह, कालिदास ने 4 तो काव्य लिखे।
3 नाटक लिखे। इतना फेमस है कि इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर का नाम चलता है इंग्लिश के अंदर, कुछ और मत सोच लेना। इंग्लिश में शेक्सपियर था, उसकी तुलना हमारे कालिदास से होती है, कवि कालिदास से। वैसे तो टाबरो कालिदास के बारे में घनी दंत कहानियां हैं। पंजाबी का अपलोड करवा दो, पंजाबी करवा दी अपलोड नहीं। कालिदास के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। आप बतावे कि एक कोई विद्योत्मा नाम की कोई महिला ही, बहुत प्रसिद्ध पुंचेड़ी महिला, विदुषी महिला थी, विद्वान महिला, विदुषी, विद्वान का अपोजिट। अब बता, बन शर्त रखी कि मेरे सवालों के जो जवाब देगा मैं उसी से शादी करूंगा। तो सह मेरे का विद्वान चाल पड़ा, कोई हिस्ट्री और कोई मैथ और कोई रीजनिंग और चाल पड़ा। बोल ब्याह तो आपने सा करा ही लेगा, आप विद्वान आ। तो आ मूक भाषा में प्रश्न पूछे, मूक भाषा में जवाब देना पड़े। मूक भाषा मतलब इशारा। अब सगड़ा फैल हो गया, जार जो कई रिजेक्ट। लास्ट में कोई ये जान ला रहा 5-7 बीच में कालिदास लाग रहे और बतावे कि कोई उसी पेड़ को काट रहा था जिस पे बैठा हुआ था, उसी टहनी को। बोले वो भी विद्वान सो ही लागे, इन और ले लियो सागे। यानी देखियो आज तो कि आनी को नहीं विद्योत्मा, कालिदास ने ले लियो सागे। तो कालिदास को ले लिया, कालिदास से बैठिए सामने बिठाएगा कालिदास ने। अब बा मूक भाषा में पूछा, कालिदास जवाब दे। तो बात तो बेचारी यही पूछो, यानी आत्मा परमात्मा एक एक दो। कालिदास सोची यहां कह रहे तेरी एक आंख फोड़ दी, बोल मैं दोनों फोड़ दी, बोला आत्मा परमात्मा दो है। फिर बन यहां हाथ करियो, बात विचार पूछो क्या पांचों इंद्रियां किंग बस में। कालिदास सोची यहां क्या थप्पड़ मार दी, बोल मैं मुक्को मार दी, बोले पांचों मन गए बस में। यहां करके प्रश्न यहां हो गया सेट। बोल वाह वाह विद्वान तो हाथ लाग गयो भाई, डाउट ब्याह होता है डोड़ समा आ गयो। तो आप बोली जा विद्वान बन के आई। तब कहते हैं ये निकल गया था, फिर बहुत बड़ा विद्वान बना कालिदास। फिर वापस आया, गेट खड़खड़ाया, अंदर से पूछा किम छे कुम छे संस्कृत में कि कौन हो तुम। तब कालिदास ने उन तीनों नामों के ऊपर 3 पुस्तकें लिख दी थी। तो इस तरीके की कहानियां आती कालिदास की। सत्यता कहां तक है पता नहीं। इंग्लिश शुरू तो कर दी कि शुरू, फिर ठीक है। तो कालिदास बड़ो फेमस आदमी है। कालिदास का एक ग्रंथ है ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास की ये फर्स्ट रचना है, पहली पोथी ऋतु है। एक तरीके का खंड काव्य है, 6 सर्ग है इसके अंदर। फिर कालिदास का दिमाग देखो, कालिदास ने एक बड़ी फेमस रचना लिखी थी मेघदूत। किसके दरबार में? जब ये वाकाटकों के दरबार में रहता था। यक्ष व अलका नगरी की राजकुमारी, अलका नगरी की प्रेमिका का संबंध है इसमें। कालिदास की उस समय कल्पना देखो, मेघ को दूत बनाया है। जैसे आज तो हम मैसेज भेजते हैं क्या कर रही हूं, सामने से जवाब आ जाता है क्लास ले रही हूं। कहां से जवाब गया, कहां से सवाल आया, कहां से, देखो आप वैसा ही कल्पना करना, वो भी अगुप्त काल में। तो कालिदास कितना विद्वान होगा। बादलों के ऊपर इधर से प्रश्न लिख रहा है वो, और उधर से वो जवाब दे रही है बादलों के ऊपर। मेघदूत। कालिदास इतना दिमागी आदमी था, तो सोच सकते हो कितना बड़ा विद्वान था। तो मेघदूत बड़ी प्रसिद्ध रचना है कालिदास की। फिर कालिदास ने लिखे महाकाव्य। महाकाव्य पहला लिखा कुमार संभव। इसमें कार्तिकेय के जन्म की कहानी। कार्तिकेय कौन है? भगवान कृष्ण के पुत्र कार्तिकेय। फिर लिखा था रघुवंश। रघु मतलब भगवान राम। ये कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भाई। इक्ष्वाकु वंश से थे भगवान राम। इक्ष्वाकु वंश के 40 राजाओं का उल्लेख है। फिर कालिदास ने एक महाकाव्य और लिखा था, अच्छा इसमें 19 सर्ग है सॉरी। फिर कालिदास के नाटक लिखे थे 3, जिनमें एक फेमस है। पहला नाटक है मालविकाग्निमित्रम। ये पहला नाटक है, मालविकाग्निमित्रम पहला नाटक। लेकिन फेमस जो है वो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत फेमस है भाई। इसमें दुष्यंत की, किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। और आपने सुनी होगी अभिज्ञान शाकुंतलम में कहते हैं कि दुष्यंत नदी के किनारे वहां शकुंतला से प्रेम हो गया था, वहां पर शादी वादी कर ली। फिर बोले मैं तो राजा हूं, मुझे वापस जाना पड़ेगा। इकोनॉमिक लगा दें यार, 8 घंटा की इकोनॉमिक्स है।
अभिज्ञान शाकुंतलम मालवी चंद्रगुप्तम। और धुरीना लड़दा तू बहुत पट रखियो है रे, एक विक्रमोर्वशीय और है, 3 है नाटक। तो क्या बता रही हूं मैं, हाँ दुष्यंत जो है शकुंतला छोटे बोल मत राजकार्य जाऊं तू बाद में आजी, मैं तैयारी त्यूरी कर लूं, टेंट टाट लगा ली और फिर आप ब्यावड़ो कर लिया। तो बताते हैं कि शकुंतला बैठी थी, दुष्यंत के ख्यालों में खोई थी, इतने में एक ऋषि आया, शायद दुर्वासा होंगे, गुस्सा ज्यादा उन्हीं को आता है। दुर्वासा ऋषि आया, भिक्षाम देही 2-3 बार किया, ये ख्यालों में खोई थी। कोई नाइट सीन याद आ रहा होगा इसको। तो ऋषि को गुस्सा आ गया, बोल तू जिसके ख्यालों में खोई है वो भूल ही जाएगा तुझे। अब अल्डा आगे पड़ गई ऋषि के पगा, बोल महाराज गलती होगी मेरे। बोले श्राप है, श्राप यहाँ तो जा को नहीं। बोल तो के करा, बोल के तो के है, बिंगी कोई निशानी दे दी है, बोले अंगूठी दे दी है, बोले आ दिखा दी आधा जैसी, मियाँ भूल चुके है ना, श्राप को असर हो गया। तब कहते हैं कि शकुंतला एक दिन नदी में नहा रही थी, वो अंगूठी नदी में गिर गई। अब शकुंतला आई, दुष्यंत पहचाना नहीं, वो आ रही हूं, कौन हो भाई तुम। अब कोई निशानी थी नहीं, गर्भ में पेट में बच्चों वो निशानी दिखा किया। तब कहते हैं कि वो जो मछली ने अंगूठी खाई थी ना, वो मछली किसी शिकारी के हाथ लगी, शिकारी ने उसे चीरा, उसमें से अंगूठी निकली, उसने राजा को गिफ्ट किया। राजा को पूरी स्टोरी याद आई और राजा वापस मिलने के लिए गया। ये अप्सरा थी, स्वर्ग लोक में चली गई, वहां राजा गया, वहां उसके पुत्र भी हो गया था भरत। राजा जा रहा है, वहां पर बच्चे को खेलते हुए देखता है, देखने लग जाता है, उसे क्या पता ये अपना ही बेटा है। फिर शकुंतला से मुलाकात, ये एक लव स्टोरी है। किसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम, फेमस नाटक है इसका अभिज्ञान शाकुंतलम। और तीसरा है इसका फेमस है विक्रमोर्वशीय, ये भी इसका प्रसिद्ध है। ठीक है कि याद रहे जैसी के याद रखा गुरु जी। अब आया तो डीपली तो जानो ही पड़ेगा, फिर यहाँ तो किया ना को लागो थारो है, बताओ किया ना को लागो, बताओ किया लागेगो। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण, चीनी राजदूत, अयोध्या को राजधानी। इसके समय सिक्कों का वजन बढ़ा तो मिलावट बढ़ गई। उसके बाद में कई शासक आए, जिसमें पुरुष गुप्त है, बुद्धहो बुद्ध गुप्त है, फिर नरसिंह बालादित्य। बालादित्य के समय गुप्त 3 भागों में बंट गए, जिनमें से एक मालवा का था भानुगुप्त। और भानुगुप्त के समय एरण अभिलेख मिला, जिसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। भारतीय प्रथम सती का साक्ष्य यहीं से मिलता है 510 ईस्वी में। फिर साहित्य शुरू हो जाता है गुप्त काल का, और साहित्य के अंदर हरिसेन वत्सबट्टी और वीरसेन, हरिसेन वत्सबट्टी और वीरसेन। फिर दुखांत नाटक है मृच्छकटिकम, यानी मिट्टी का खिलौना, आवाज बहुत कम आ रही है, तेरा मोबाइल ही बड़ा। विशाख दत्त ने 2 नाटक लिखे, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्त, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्त। पंचतंत्र और कामसूत्र भी गुप्त काल में लिखे गए थे। कालिदास के 4 काव्य है और 3 नाटक है। कालिदास का ऋतु संहार प्रथम है, खंड काव्य है। फिर मेघदूत है, वाकाटक नरेश के दरबार में लिखी थी। फिर महाकाव्य कुमार संभव रघुवंश, और फिर नाटक है मालवी चंद्र और अभिज्ञान शाकुंतलम। फेमस जो है वो फेमस अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, चलो चलो रहन दे तुम इंदर, सिंधु सभ्यता वीडियो को नहीं। ये सुमित शेखावत है, हाँ लव स्टोरी जल्दी याद है, हाँ याद ही जल्दी है मना, लेकिन प्रश्न को नहीं आ, प्रश्न सीधो यहाँ आओ। हाँ चल, अब आप गुप्त काल को थोड़ो सो विज्ञान को कितो विकास हो और देख लिया। विज्ञान को मतलब साइंस, SCIENCE साइंस। आर्यभट्ट नवरत्नों में नहीं थे। कल एक बच्चों को गुरुजी फिर आर्यभट्ट, हाँ मुना आर्यभट्ट गुप्त काल में होइडो है, क्योंकि इसका जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। लेकिन बेटा ये नवरत्नों में नहीं है। कौन? आर्यभट्ट। इसकी पुस्तक है आर्यभट्टिकम, आर्यभट्टिमम, सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका, ये इसकी पुस्तकें हैं। खगोल विज्ञान को गणित से पृथक करने वाला बंदा आर्यभट्ट था। भारत का प्रथम खगोल शास्त्री यही बंदा है। सूर्य और चंद्र ग्रहण की पहली पोत जानकारी अणी बंदे दी है। आज का वैज्ञानिक तो चढ़ा होड़ा फिर है, लेकिन जानकारी अणी थी। पाई गो मान अण बंदे ही दियो, यानी भारत ही दे है। पाई गो मान की तो 3.1416। दशमलव प्रणाली का उल्लेख भी आर्यभट्ट ने ही किया। मतलब बड़ा फेमस है। गुरुजी थानेदार बनबो चाहवा थे, हिंदी कब शुरू करोगे?
चिंता ना कर, SI की एग्जाम में पहले आराम करवा देंगा, अभी पुरानी देख एक बार, सो क्यों करवा देंगा, चिंता ना कर पा रहे थे। पंजाबी सभी क्लास अपलोड नहीं है अभी से, आप पूछ लेंगे नहीं है तो कोई बात नहीं। सर क्लास कम करवाओ यार, क्लास बहुत के करा कम, एक नहीं लागे भी खातर कमेंट शुरू हो जाए, अब जो इंग्लिश का हो रहे आप हमारी क्यों नहीं सुनते, सगला ही सुन लाग रहे हो मतलब। तो वो है विज्ञान। अब बताओ क्या करना। चलो तो फिर लिखो तो बहुत है, आज तो कौन, फिर कल लिखा ही लिखांगा, कल पढ़ा कौन, फिर कल पूरा का पूरा हम लिखेंगे। कुमार गुप्त लिखना है, स्कंद गुप्त लिखना है, साहित्य लिखना है। आज तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि कल लिखना है और मुझे वीडियो देखना पड़ेगा कि कुमार गुप्त लिखवाया है कि नहीं लिखवाया थे, मन कर दियो कन्फ्यूज, चौखो बोलो। चलो कल फिर पढ़ेंगे इसको, कल लिखेंगे फिर जो जो बचा हुआ है।